औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाज़रीन, आप लोगों के इल्म में है कि शुरू दिन से मैं एक बात तसलसल के साथ दोहराता रहा हूं कि मीडिया जो है वो वन आइड जनरेशन, एक आंख से देखने वाली नस्ल तैयार करता है और हमेशा तस्वीर का आपको एक रुख दिखाया जाएगा। दे ऑलवेज डिपिक्ट, दे ऑलवेज रिफ्लेक्ट वन साइड ऑफ पिक्चर। और जो एक इस्तिलाह इस्तेमाल होती है कि फेयरनेस इन कंट्रोवर्सी, फेयरनेस इन कंट्रोवर्सी का तकाजा ये है कि तस्वीर के हमेशा दोनों रुख दिखाए जाएं। चुनांचे आज भी ऐसे ही हो रहा है कि एक खबर चल रही है और नून लीग के जो मुशाहिदुल्लाह खान और दूसरे लोग और कई बड़े सहाफ़ी जो अपने आप को कहलवाते हैं, वो उन्होंने एक मुहिम शुरू कर दी है कि स्टील मिल के 9,500 या 10,000 मुलाजिमीन को फारिग किया जा रहा है और हुकूमत ने 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था और उसके बरक्स अमल हो रहा है। चुनांचे ये एक बिल्कुल एक गलत तस्वीर वो आप लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। सबसे पहले मैं स्टील मिल के बारे में आप लोगों को बता दूं कि उसके चंद हकायक आप लोगों के सामने पेश करना चाहता हूं। उसके बाद उस पर तफसीली बात होगी कि स्टील मिल ने आखिरी बार परवेज मुशर्रफ के दौर में मुनाफा कमाया था और पिछली हुकूमतों का खसारा स्टील मिल के सर भी अभी बाकी था। इसलिए 2008-2009 में जब आसिफ जरदारी साहब की हुकूमत आती है और सदर पाकिस्तान होते हैं तो स्टील मिल का मजमूई खसारा 16.9 अरब रुपए था। 2008-2009 तक 16.9 अरब रुपए था। उसके बाद आसिफ जरदारी आया जिसने पाकिस्तान स्टील मिल की सही मानों में तबाही की बुनियाद रखी। स्टील मिल में उस वक्त कुल 9,000 मुलाजिमीन की गुंजाइश मौजूद थी और आज भी है। आसिफ जरदारी के 5 साल दौर में स्टील मिल में पीपल्स पार्टी के 8,000 मजीद बंदे जबरदस्ती घुसेड़े गए। यूं स्टील मिल मुलाजिमीन की कुल तादाद 17,000 कर दी गई। 9,000 वाले जो कैपेसिटी थी उसकी तादाद 17,000 कर दी गई, जिसके बाद सिर्फ 5 साल में स्टील मिल का कुल खसारा 118.7 अरब रुपए तक पहुंच गया। यानी 2008 तक 16.9 था। जब आसिफ जरदारी साहब रुखसत होते हैं, ठीक है, तो उस वक्त 2013 तक 118.7 अरब तक जो है ना स्टील मिल का खसारा पहुंच जाता है। 102 अरब उन्होंने इजाफा किया। नवाज शरीफ के दौर में भी इस अजीम कौमी अरसासे की तबाही का अमल इसी तेजी से जारी रहता है और कुल खसारा 200 अरब रुपए का हिस्सा जो डिजिट है वो अबूर कर जाता है। यूं मजमूई तौर पर आसिफ जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब ने मिलकर स्टील मिल का खसारा 16 अरब से 200 अरब तक पहुंचाकर उसमें जो है ना वो 13 गुना इजाफा किया। नवाज शरीफ हुकूमत ने स्टील मिल को मुफ्त देने की अनोखी पेशकश भी उस वक्त की और मिफ्ताह इस्माइल साहब का आपने एक बयान बड़ा इंटरेस्टिंग सुना होगा कि मैं स्टील मिल जो है वो 1 रुपए में बेचना चाहता हूँ, 1 रुपए में बेचना चाहता हूँ। ये बड़ा मशहूर उनका बयान था और उस पर खूब ले दे भी हुई थी। तो आप बताएं कि इनकी मलकियत है, भाई रियासत की मलकियत तो नहीं है कि 2008 में 9,000 मुलाजिमीन थे, 2013 तक 17,000 मुलाजिमीन हो जाते हैं और 2008 में 16 अरब खसारा होता है, फिर 200 अरब तक का हो जाता है और उसके बाद वो ये भी कहते हैं कि जी स्टील मिल को हम 1 रुपए में बेचना चाहते हैं। और नाज़रीन एक और बात याद रखें कि स्टील मिल आज 2015 से क्लोज्ड है, बंद है, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी जो फेडरल गवर्नमेंट है 350 मिलियन रुपए हर महीने सैलरीज के मद में उनके मुलाजिमीन को अदा करती है और बावजूद ये कि 2015 से बंद हो, क्लोज्ड है, तो 350 मिलियन मील के 35 करोड़ रुपए घर बैठे हुए मुलाजिमीन को ये अदा किए जाते हैं। और अब जो स्टील मिल का खसारा है नाजरीन 200 अरब तक तो मैंने आपको बता दिया था, 230 बिलियन रुपए है, 230 बिलियन रुपए है और इसके खसारे में मजीद इजाफा हो रहा है। जाहिर है जब कोई प्रोडक्शन ही नहीं है, जब कोई काम उधर हो ही नहीं रहा, मुलाजिमीन काम ही नहीं कर रहे, 35 करोड़ रुपए महीने की जब सैलरी लेंगे तो उसके बाद कैसे उसका मुनाफा तो उसका होगा नहीं और नुकसान बढ़ता जाएगा। और आज जो उसके मुलाजिमीन की तादाद है नाज़रीन वो है 8,500 और उन दोनों अदवार में जो मैंने आपको बताया कुल मुलाजिमीन की तादाद 30,000 तक पहुंच गई थी और घटते घटते जो रिटायर्ड होते होते जो है ना वो 8,500 जो है वो रह गई। और इसके अलावा नाज़रीन जब ये बंद हो रही थी स्टील मिल तो ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, तो उस वक्त जो इसकी कैपेसिटी थी
वो 3 लाख टन जो है वो प्रोडक्शन थी उनकी। और द प्राइवेट जो स्टील सेक्टर है पाकिस्तान में, वो जो है 70 लाख टन जो है उसकी वो प्रोडक्शन है, 70 लाख टन। और वो गवर्नमेंट को 80 बिलियन का टैक्स भी अदा करते हैं हर साल, प्राइवेट जो स्टील सेक्टर है। और ये 3 लाख टन इसकी प्रोडक्शन है, टैक्स भी अदा नहीं करता। 35 करोड़ माहवार तनख्वाहें भी हुकूमत की तरफ से अदा की जाती है। तो ये चंद फैक्ट्स थे। अब आ जाते हैं इस बात पे कि मुशाहिदुल्लाह खान साहब कहते हैं कि जी नौकरियों से बर्खास्त कर दिया, फलां कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया। मैं आप लोगों को बताऊं कि 12 मार्च 2020 सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और उस फैसले के चंद मंदरजात मैं आप लोगों के सामने पेश करता हूं। ये बेंच में मौजूद थे मिस्टर जस्टिस गुलजार अहमद और मिस्टर जस्टिस एजाजुल हसन और मिस्टर जस्टिस सजाद अली शाह, ये मौजूद थे। और उन्होंने बड़े ख़तरनाक किस्म के रिमार्क्स दिए हैं, बहुत ही अलार्मिंग। और वी हैव पुट द लर्न्ड अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ऑन नोटिस द स्टील मिल इज लाइंग क्लोज्ड सिंस जून 2015 बट इट्स एम्प्लॉइज आर स्टिल एम्प्लॉयड in the steel mill and are claiming all sorts of benefits including increments, promotions and other perks and privileges के 2015 से बंद है, जून 2015 से। और उसके बावजूद भी तमाम तर मराहत जो एक सरकारी नौकर को मिलती है वो उनको मिलती हैं और मिल रही हैं। और वो जजमेंट चैलेंज इन द present is also one of the examples where promotions have been allowed to respondents who are 76 इन नंबर। कहते हैं इसके बावजूद भी 76 लोग हैं जिनको प्रमोशन दी गई बाकायदा, ठीक है। और इससे पहले हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया था कि वो स्टील मिल के मुलाजिमों को तनख्वाहें दी जानी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने फिर ये रिमार्क्स दिए थे। द लर्न हाई कोर्ट हैज़ पास्ड ऑर्डर इन CPO नंबर फला ऑफ 2013, इस तरह की कोई बातें लिखी हैं। और आगे लिखते हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का फैसले में वो लिखते हैं कि वेयर सिमिलर प्रोविजंस हैव बीन गेन्ड वी आर अनेबल टू अंडरस्टैंड हाउ व्हेन द स्टील मिल इटसेल्फ इज नॉट ऑपरेटिंग एंड प्रोड्यूसिंग एनीथिंग, जब स्टील मिल काम ही नहीं कर रही और कुछ पैदा ही नहीं कर रही, कुछ पैदावार ही नहीं है, व्हाई द एम्प्लॉयज आर एम्प्लॉयड देयर एंड फ्रॉम वेयर द पेमेंट्स आर बीइंग पेड टू देम। ठीक है, वो कहते हैं कि जी और मैं हैरान हूँ कि फेडरल जो मुलाजिमीन फिर क्यों मौजूद है और गवर्नमेंट जो है उनको कहाँ से इतना पैसा दे रही है। और ये तो लगता है ये अल्फाज भी मौजूद हैं कि हुकूमत तो सारा बजट फिर उधर ही दे देगी कि मुलाजिमीन घर बैठे हुए हैं और 35 करोड़ 40 करोड़ माहवार उनको तनख्वाहें मिल रही हैं बाकायदा, अब भी प्रोमोशंस हो रही हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ है तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद ये मेरे पास इंग्लिश न्यूज़पेपर्स की जो पूरी तफसील है जो उन्होंने पूरा फैसला नकल किया है और सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े हिदायत दी हैं। ये एक इंग्लिश न्यूज़पेपर का, ये तो सुप्रीम कोर्ट के 2 पेजेस मैंने आप लोगों के सामने पढ़े और हुकूमत से पूछा कि आप लोग सारा बजट ही इनको दे दें कि जिन अगर स्टील मिल ही बंद है और आप लोगों ने फिर भी तनख्वाहें देनी और प्रमोशन ही करनी है, तो सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े डायरेक्शंस दी कि निकाल दें इन सब मुलाजिमीन को, इन मुलाजिमीन को निकाल दिया जाए जो घर बैठे। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स ये भी हैं और जजमेंट में ये भी है कि इनको घर बैठ के तनख्वाहें लेने की आदत हो गई है, ये मुफ्तखोरे बन गए, ठीक है, और प्रमोशंस ले रहे हैं और इंक्रीमेंट्स ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं। अब जबकि हुकूमत ने फैसला किया है तो 2-3 साल की जो टर्मिनेशन पैकेजेस होते हैं, 2-3 साल की सैलरीज का पैकेज दे रहे हैं उनको। और उस सूरत हाल में हालांकि असूलन ये भी नहीं होना चाहिए कि भाई 5 साल तो आप ऐसे ही तनख्वाह लेते रहे हैं, ठीक है, घर बैठ के और सेकंड नौकरियां करते रहे। हुकूमती रिपोर्ट ये है कि ये पार्ट टाइम जॉब करते रहे और वहाँ से तनख्वाहें भी लेते रहे, उधर तनख्वाह जा भी नहीं रहे और दूसरी जगह पे नौकरियां कर रहे हैं और यहाँ से तनख्वाहें और प्रमोशंस और इंक्रीमेंट्स और अलाउंसेज और क्या क्या एडहाक अलाउंसेस क्या क्या चीज़ें वो ले रहे हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने नाज़रीन फैसला दिया था 12 मार्च 2020 को और उसी की सिफारिशात की रोशनी में जो है ये मज़ीद हुकूमत ने जो है ना ये इक़दाम उठाया है, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3 लाख टन इसकी प्रोडक्शन है और प्राइवेट स्टील सेक्टर की 70 लाख टन प्रोडक्शन है और वो कितने बिलियन जो है ना 80 बिलियन का टैक्स हर साल जो है वो हुकूमत को अदा करती है और हुकूमत वो टैक्स लेके फिर इनको ही पूरा मराहत देते रहे। तो ये हालात हैं जो पिछली गुज़श्ता हुकूमतों ने पैदा किए और किस तरह इदारों का सत्यानाश किया और फिर कौमी असम्बली में खड़े होकर वो ये भी कहते हैं कि जी हमने नौकरियां दी, हमने ये किया वो किया और उस पर फ़ख्र का इज़हार करते हैं जैसे। तो भाई आप रियासती इदारों को जब इस कदर
अपने हिमायती वफादारों को उस जगह अपॉइंट करके रियासती इदारों को वो करेंगे तो फिर तो उस रियासत का अल्लाह ही हाफिज होता है। उनको बाकायदा आप लोगों ने जो है ना, और ये हर इदारे के साथ उन्होंने किया है, तकरीबन हर बड़े इदारे में जो उन्होंने अपने वफादार और हिमायतियों को अपॉइंट करके, जब वो वफादार और हिमायती अपॉइंट किए जाते हैं उसके बाद वो ऑफिसर्स अपने वफादार और हिमायतियों को जो है ना वो अपॉइंट कर देते हैं, और इस तरह जो है ना चारों तरफ करप्शन का राज हो जाता है। और एट द एंड आप देख लें कि रिजल्ट क्या होता है कि उन 8,500 मुलाजिमीन शायद वो जेन्युइन हो, लेकिन जो 9,000 जो मजीद भर्ती किए गए थे 22-23 हज़ार 10 सालों में, उनका भी रिस्क ख़त्म कर देते हैं। जो 8,500 जो जेन्युइन लोग होंगे तो बाकियों का भी रिस्क ख़त्म हो जाता है, क्योंकि माशी तौर पे दिवालियापन का शिकार हो जाता है वो मुल्क भी और वो इदारे भी। नाज़रीन, आज मैंने इतना ज़रूर बताना था कि ये एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में तमाम इक़दाम लिए गए। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। आज के लिए इतना ही काफ़ी। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।